सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट सेशन की। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि यार जब हमने अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज़ किया था तो वो सारे के सारे एक साथ ही प्रिंट हो रहे थे। मतलब कि आप नहीं चाहते, आप अगर चाहते हो रिस्ट्रिक्ट करना कि भाई जैसी पेज ओपन हो तो आपका अलर्ट बॉक्स रन ना हो, आप जब कोई बटन प्रेस करो तब वो अलर्ट बॉक्स रन हो, उसके लिए ही आज हम प्रोग्राम देखते हैं। तो बेसिकली आज हम फंक्शंस को देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलते हैं, एक नेक्स्ट सेशन ले लेते हैं। एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू। सेव कर लेते हैं इसको। कहाँ सेव करना है हमें? डेस्कटॉप पे हमें सेव करना है। डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बनाया था यूट्यूब जावास्क्रिप्ट, उसको उसी में सेव कर लेते हैं। इसका नाम लेते हैं सेशन 3.html। 3.html और इसको कर लिया हमने। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है HTML हेड टाइटल फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, देखिए मैं क्या यहाँ पे मैं सिंपल से एक मैसेज ले लेता हूँ और बॉडी के अंदर जाके एक मैसेज दे देता हूँ H1। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। सो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का टैग यूज करूंगा। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जावास्क्रिप्ट का टैग हमें यहीं पे हमेशा यूज करना चाहिए। तो एच स्क्रिप्ट और यहाँ पे स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट का टैग लिख दिया और इसके अंदर मैंने देखिए सिंपल सा एक मैसेज दे दिया अलर्ट। मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन। ठीक है, एक मैंने मैसेज दे दिया। तो अगर मैं जब इस फाइल को रन कराऊंगा, ठीक है, मैं इस फाइल को रन कराने जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया अपना जावास्क्रिप्ट फोल्डर और सेशन 3 को मैंने रन करा दिया। ठीक है, तो हेलो एवरीवन लिख के आ रहा है। सो यार मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? रिस्ट्रिक्ट। कैसे होगा ये रिस्ट्रिक्ट? देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ। ओके, तो सेशन 3 को मैंने फिर से रन किया। देखिए मैं एक चाहता हूँ कि इसको मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं कोई बटन प्रेस करूँ स्क्रीन पे तब ये लिख के आए, तब ये जो डायलॉग बॉक्स है, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं बेसिकली, आपको लास्ट सेशन में बताया है। तो ये तब वो डायलॉग बॉक्स बन के आए। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सिंपली इसके इस अलर्ट को एक फंक्शन के डालने अंदर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट में जब भी फंक्शन बनाया जाता है, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं जब आप कभी भी किसी भी चीज को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, आप अपने बेसिस पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब मैं उसको कॉल करूं तभी मेरा कोड रन हो, तब हम क्या यूज करते हैं? फंक्शंस का। देखिए फंक्शंस यहाँ पे एक लाइन में कर लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो एक एक्सप्लेनेशन आप लोग छोटा सा दे देते हैं यहाँ पे। तो फंक्शंस, ये फंक्शंस होते क्या है कि जब जब आप इनको कॉल करोगे तभी ये कॉल होंगे, नहीं तो आपका ये बस एक तरीके से कोड है जो पड़ा हुआ है, बस पड़ा रह जाएगा और जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे कॉल नहीं होगा। सो व्हेन वी कॉल इट then only the code inside it will be executed। ठीक है, जब आप इसको कॉल करोगे तभी उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो कोई भी फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है इस कोड का मतलब फिर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पे फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर ले रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड है फंक्शन क्रिएट करने के लिए, वो कीवर्ड का नाम है फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड देंगे और आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया माई फंक्शन, चाहे माई फन, जो भी नाम देना चाहो, मैंने यहाँ पे ले लिया माई फन। और आपको ये ब्रैकेट लगाना होता है, ये बताते हैं कौन सा। ये आपको जब भी फंक्शंस डिफाइन करने होते हैं तो आप पहले तो ये फंक्शन कीवर्ड का यूज करोगे। कीवर्ड जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं, तो आपको यहाँ पे हमेशा फंक्शन ही लिखना है। उसके बाद आपको आपके फंक्शन का नाम देना है। आप यहाँ पे माई फन, ABC कुछ भी ले सकते हो, आपका नाम ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ले दिया माई फन, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये ब्रैकेट लगाने होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये डिफाइन करते हैं, ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लगाना जरूरी होता है। उसके बाद आपने एक कर्ली ब्रेस लगाया। कर्ली ब्रेस के अंदर आप जिस चीज को, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो वो एग्जीक्यूट करे, तो उस चीज को आपको कहाँ रखना है होता है? इस कर्ली ब्रेस के अंदर।
ठीक है, सारा कोड आपको कहाँ उठा के डालना होता है, इस फंक्शन के अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो आप जब अब इस फंक्शन को कॉल करोगे तभी ये अलर्ट कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा कॉल। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए अब मैं फिर से स्क्रीन को रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं आया, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये कॉल नहीं हो रहा है। तो इसको कॉल कराने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन टाइप इज इक्वल्स टू बटन, ठीक है, बटन टाइप इज इक्वल्स टू बटन, बटन एंड ऑन क्लिक। जब ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है, क्या है, एक इवेंट है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं ये एक इवेंट है। जब हम इस पर क्लिक करें, बटन पर जब क्लिक करें तो क्या करना है, हमें इस फंक्शन को कॉल करा लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या, ऑन क्लिक क्या करें, माई फन को कॉल कर ले, ठीक है। जब हम इस पर बटन पे क्लिक करें तो माई फन को ये कॉल करें और अपने आप ही ये फंक्शन चल जाए। तो देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस बटन का कोई भी नाम दूंगा मैं। बटन को जो भी नाम देना होता है वो हमें इन दोनों टैग के बीच में लिखना होता है, ठीक है। बटन एक कंटेनर टैग है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको नाम देना होगा। यहाँ पे हम दे देते हैं अलर्ट, ठीक है, अलर्ट एग्जाम्पल। देखिए अब मैं फिर से आपको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है। तो देखिए एक मैंने बटन बनाया था अलर्ट एग्जाम्पल। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका अलर्ट मैसेज आ रहा है। इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा भी करा देता हूँ। मैं इसी तरीके से फंक्शन माई फन वन, कुछ भी, चाहे आप माई फन वन, चाहे माई फन फर्स्ट, कुछ भी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया कंफर्म, और यहाँ पे मैंने लिखा आर यू श्योर, आर यू श्योर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क डालने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको भी कॉल करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक और बटन क्रिएट कर लिया, इसी के नीचे जस्ट बटन टाइप इज इक्वल्स टू बटन, टाइप इज इक्वल्स टू बटन ऑन क्लिक। अब मुझे कौन सा फंक्शन कॉल कराना है, माई फंक्शन फर्स्ट। इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैंने कॉल किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल कन्फर्म एग्जाम्पल, कन्फर्म एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। और यहाँ पे देखिए मैं इसको भी रन करा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से इसको रन कराता हूँ, और इसको मैंने किया रिफ्रेश, कन्फर्म एग्जाम्पल। जब इस पर क्लिक करता हूँ तो आर यू श्योर वाला बट आ रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला एक और देख लीजिए। इस वाले में हम क्या करते हैं, आपको डेट फंक्शन बताते हैं, फंक्शन डेट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने देखिए यूज किया फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड यूज किया, और यहाँ पे लिया मैंने माई फंक्शन, और यहाँ पे मैंने ब्रेसेस लगाया, और यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा where date is equals to न्यू डेट। हमारे पास एक डेट फंक्शन है जिससे क्या कर सकते हैं, हम डेट को प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने डेट को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये डेट तब तक कॉल नहीं होगा जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक और बटन बना लेता हूँ, इसी के नीचे जस्ट यहाँ पे मैं एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ, टैब बटन टाइप इज इक्वल्स बटन ऑन क्लिक। जब हम इस पर क्लिक करें तो क्या हो, और ऑन क्लिक पे क्या कॉल हो जाए, माई अंडरस्कोर फंक्शन। और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट। देखिए अब क्या होगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा डेट पे, तो देखिए आपको करंट डेट एंड टाइम पूरा आपको दे देगा, ठीक है। तो आपने आज क्या सीखा कि आप फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। फंक्शंस बेसिकली आप तभी बनाते हो जब आप चाहते हो कि आप जावास्क्रिप्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि भाई जब मैं उसको कॉल करूं तभी वो कॉल हो, नहीं तो वो बस ऐसे ही पड़ा रहे वो कोड। यहाँ पे मैंने आज आपको फंक्शंस बनाना सिखाया, 1 2 3 फंक्शंस यूज करना बताया आपको। एक डेट फंक्शन में बताया मैंने। डेट फंक्शन क्या होता है, ये जो न्यू है वो एक कीवर्ड होता है। जब भी हमें मेमोरी के अंदर, बस इतना समझ लीजिए कि हमें जब भी डेट बनाना होता है तो हमें न्यू कीवर्ड यूज करना होता है। बस ये मेमोरी के अंदर आपको एक वेरिएबल को ये डेटा सेव करने में हेल्प करेगा, डेटा को सेव करा देगा, और ये डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने जब लिखा डेटा डेट, तो बेसिकली जो डेट सेव हुआ था इस डेट वाले वेरिएबल में, आपने जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा तो उसको उसने प्रिंट करा दिया इस पे स्क्रीन के ऊपर। यही आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जब आप डेट पे क्लिक करते हो तो आपको करंट डेट एंड टाइम पूरा स्टैंडर्ड डेट एंड टाइम के साथ दे देता है, ठीक है। सो आज आप लोगों ने सीख लिया ये
So that's all for this lecture, and please like and subscribe my channel. Thanks for watching.